Hello everyone, welcome you all to my channel and in today's class I am going to explain you exercise 5E from class 8th standard S. Chand Composite Mathematics. Dear children, in today's class I will explain you division, and division we will do by a polynomial. That means we will divide polynomial by a polynomial. That means this time the dividend as well as the divisor too will be containing more than one term. So right, so this is long division method. So first I am writing the question out here. The first question is a squared plus 6a plus 5 divided by a plus 1, right? So this is the question. सो पहले हम लोगों को इसमें करना क्या है, इसे डिवीज़न के फॉर्म में हमें लिख लेना है. a प्लस 1 डिवाइज़र हो गया एंड a स्क्वायर प्लस 6a एंड प्लस 5 ये डिविडेंड हो गया, राइट. तो अभी इसमें जो हमें काम करना है वो ये करना है कि फर्स्ट वी नीड टू चेक दैट whether these are arranged in descending order of their power, that means degree or not. So yes, this is already arranged. The power is 2, the power is 1 and the power of a is 0. A is the variable here. As well as here also it is arranged. Here the power of a is 1 and here there is no a, that means power of a is 0. अगर ये अरेंज नहीं रहेगा किसी में, so our first work is to arrange them. इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या है डिविडेंड का, द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज व्हाट, इट इज ए स्क्वायर एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर इज ए. तो हमें क्या करना है, किसी रफ कॉलम में या रफ पेज में इसे डिवाइड कर देना है. तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्या होगा, ए होगा. तो साइन का हमें ख्याल रखना है, यहाँ पर जो भी साइन रहे और यहाँ पर जो भी साइन रहे तो उसके साथ ही हमें डिवाइड करना है, ताकि जो कोसेंट का फर्स्ट टर्म है वो हमें मिल जाए. और ये काम हम अपने माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप इनिशियल स्टेज में हो और डिवीज़न सीख रहे हो तो आप इस तरह से देख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे खुद से सोच भी सकते हो, राइट. जब एक बार हमें फर्स्ट टर्म कोसेंट का पता चल जाए तो हमें क्या करना है, ये जो अपना डिवाइज़र है a प्लस 1, इसे हमें a से मल्टीप्लाई कर देना है. तो बच्चों इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर एंड a इंटू 1 क्या होगा, a होगा. तो ये जो a स्क्वायर एंड a है वो हमें यहाँ पर अरेंज करके लिख देना है. दैट मीन्स लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देना है. बच्चों इसके बाद हमें इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन में जो साइन है लोअर एक्सप्रेशन का वो चेंज हो जाता है ना. तो दिस वी नो. तो साइन चेंज होकर के क्या हो गया, माइनस एंड माइनस. तो ए स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 6a माइनस a जो है वो 5a होगा. और यहाँ पर जो भी टर्म बच जाए उसे हम यहाँ पर एक बार में लिख सकते हैं, जो भी टर्म्स यहाँ पर बच जाएंगे. तो 5a प्लस 5 अब हमारा नया डिविडेंड बन गया. बट द डिवाइजर इज सेम a प्लस 1 एंड वी नीड टू ब्रिंग 5a. एग्जैक्टली दिस टर्म वी हैव टू ब्रिंग. इन ईच स्टेप वी हैव टू कैंसिल द फर्स्ट टर्म of our dividend or remainder, whatever you can say. So 5a लाने के लिए we need to multiply this by 5. तो if we multiply this by 5, so 5 into a क्या होगा, 5a होगा and 5 into 1 क्या होगा, 5 होगा, राइट. तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, इसका साइन मैं चेंज कर देता हूँ एंड यू ऑल्सो डू इन द सेम वे. तो 5a माइनस 5a कैंसिल हो गया, 5 के साथ माइनस 5 भी कैंसिल हो गया. तो बच्चों इस तरह से जो इसका आंसर है वो हो गया कोसेंट a प्लस 5 एंड द रिमाइंडर इज व्हाट, द रिमाइंडर इज 0, राइट. तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया. बच्चों इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब अर्थमेटिक डिवीज़न हम लोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि डिवीज़न जो है वो अभी ख़त्म हो गया एंड वी हैव टू स्टॉप इट एंड जो भी बच गया है वो रिमाइंडर हो जाएगा. लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा कि हाँ डिवीज़न इज़ कम्प्लीटेड, नाउ वट एवर टर्म्स आर देयर दैट इज़ द रिमाइंडर. तो बच्चों इसमें हमें एक चीज़ देखना है कि इसका जो भी डिग्री रहे, इसमें इसका डिग्री कितना है बच्चों, इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है. तो यहाँ पर जब भी डिग्री आपका 1 से छोटा हो जाए, यानी कि इसका जो डिग्री है, डिवाइज़र का जो डिग्री है, डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री जब छोटा हो जाए, बराबर नहीं छोटा हो जाए, तो फिर डिवीज़न उसमें फर्दर जो है वो नहीं जाएगा
और जो भी टर्म्स बच गए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Children, the next question I have written on the screen as you all can see। और इसमें जो मैंने आपको बताया पहले वाले सवाल में कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है कि whether these are arranged in descending order of their power और degree or not। तो इसमें अरेंज नहीं किया हुआ है, तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिवीज़न के फॉर्म में तो इसे अरेंज करके लिखेंगे। देखिए x-2 तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, जो अपना डिवाइज़र है यहाँ पर, लेकिन इसे हमें अरेंज करना है। तो बच्चों x³ जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर है x का, तो ये लिखेंगे, और जो नेक्स्ट हायर पावर है वो x² है, तो इसे x³ के बाद लिखेंगे, और इसके बाद -4x को लिखेंगे, और उसके बाद +3 को लिखेंगे, राइट। तो अपना टर्म जो है वो इसमें अरेंज हो गया है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट डिवीज़न। अगर आप ये पूछेंगे कि अगर मैं अरेंज नहीं करूँगा तो क्या होगा, क्या मेरा डिवीज़न गलत हो जाएगा या फिर मैं डिवीज़न कर ही नहीं पाऊँगा, तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि बिना अरेंज किए हुए भी आप डिवीज़न बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, है ना। जब आप डिवीज़न को पूरी अच्छी तरह से सीख जाएं तब आप जैसे चाहें वैसे करें, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में जो है वो ये क्या है, ये सारे बेसिक चीज़ हैं जो हमें करना चाहिए, राइट। अब देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है वो x³ है, और जो डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म है वो x है। बच्चों अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x² होगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है कोसेंट का वो x² आ गया। अब x को अगर x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ऑल नो कि x³ होगा, और जब -2 का x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2x² होगा। बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा साइन, ठीक है ना। तो साइन चेंज होने के बाद यहाँ पर x³ के साथ -x³ कट हो जाएगा, और 2x² + 2x² जो है ये 4x² हो जाएगा, और बाकी के जो टर्म यहाँ पर बच गए हैं वो भी हमें यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है। बच्चों अब जो अपना फर्स्ट टर्म है, देखिए हर स्टेज में यू हैव टू चेक दैट कि वेदर दे आर अरेंज्ड और नॉट। अगर आप एक बार अरेंज करोगे और अच्छी तरह से बनाओगे तो ये हमेशा अरेंज ही रहेगा, नहीं तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, राइट। अभी जो इसका फर्स्ट टर्म है वो है 4x², और जो डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म है वो है x। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 4x होगा, यानी कि इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा कोसेंट का वो क्या होगा, 4x होगा। बच्चों इसका हमें इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है, तो ये 4x² हो गया और -8x हो गया। थोड़ा नीचे हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके साइन को चेंज कर देना है, राइट। तो साइन चेंज हो गया, 4x² - 4x² कैंसिल हो गया, -4 एंड +8 क्या होगा बच्चों, 4x होगा, और यहाँ पर +3 जो है वो बच गया है, तो हमें यहाँ पर इसे लिख देना है। बच्चों अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 4x है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या था, x था, तो 4x डिवाइडेड बाई x क्या होगा, 4 होगा, यानी कि यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 4 होगा, राइट। तो 4 × x क्या हो गया, 4x हो गया, एंड 4 × -2 क्या हो गया, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इसमें हमें साइन को चेंज कर देना है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। बच्चों 4x के साथ ये -4x कट जाएगा और ये 11 होगा। देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा कटना ही चाहिए, कैंसिल ही होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग इतना सारा जो है वो काम करते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो इसका कोसेंट हो गया इस डिवीज़न का वो क्या हो गया, x² + 4x + 4, और इसका जो रिमाइंडर हो गया वो हो गया 11। आई होप दैट ये जो डिवीज़न है जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसी मेथड और प्रोसेस से आप जो है वो बाकी का डिवीज़न भी कर सकते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, और इसमें क्या हमें चेक करना है, यूजिंग डिवीजन फाइंड वेदर और नॉट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड। देखिए कोई भी जो है वो फैक्टर कब होता है, अगर मैं पूछूँ आपसे कि बच्चों बताओ 18 जो है वो 54 का फैक्टर है या फिर नहीं है, तो आप क्या करोगे,
54 को 18 से आप डिवाइड करोगे और देखोगे कि इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आता है। बच्चों अगर इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो यू ऑल विल से कि यस सर 18 इज़ अ फैक्टर ऑफ 54। लेकिन अगर इसका रिमाइंडर 1 2 3 मतलब 0 के अलावा कुछ भी आए देन यू विल से कि नो सर दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15 बिकॉज इफ यू डिवाइड 15 by 3 you will get 0 as a remainder। बट 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16 क्योंकि अगर आप 16 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर क्या होगा 1 आ जाएगा यानी कि 0 नहीं आएगा। तो हमें इसमें यही काम करना है, x माइनस 7 से जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसे हमें डिवाइड करके देखना है कि इसका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों x स्क्वायर हमें लाना है तो यहाँ पर x के साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस 7x होगा और इसका साइन यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ तो ये कैंसिल हो गया, ये 4x माइनस 28 राइट। तो अभी जो नेक्स्ट टर्म होगा वो +4 होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 28 और यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो टर्म है कि पूरा का पूरा कैंसिल होकर के रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि सिंस द रिमाइंडर इज 0 राइट 0 देयरफॉर मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ x माइनस 7 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट जो 10 और 11 है आप इसी तरह से डिवाइड करोगे और देखोगे कि रिमाइंडर 0 आया है या फिर नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो सिंपली यू विल राइट सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 hence this is not a factor of this polynomial। So I hope this is clear। So in today's video we have done till question number 11 and in the next class I will explain you the rest questions of this exercise 12 13 14 है यहाँ पर। इसमें भी कुछ नहीं है तो ये डिवीज़न ही, किंतु इसमें डिवीज़न एल्गोरिदम से हमें चेक करना होगा तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल।